गाइज, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज। और जो लोग गाइज चैनल बनाए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जिम से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड। वैसे तो अभी ऑफिस से रिलेटेड आ रहा है क्योंकि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो चलिए गाइज, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि एसएल से रिलेटेड मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, तो आज कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगी जो गर्ल्स को, इवन लेडी को बहुत हेल्प हो। तो क्या एचसीएल में मैटरनिटी लीव मिलती है, सिक लीव मिलती है, पैटर्निटी लीव मिलती है? ये मैटरनिटी पैटर्निटी सिक लीव होता क्या है, तो इससे रिलेटेड सारा अपडेट रहेगा गाइस। तो ब्लॉग के एंड में बने रहना। और जो लीव है, ओवरऑल लीव कितनी मिलती है, ये ऑलरेडी ब्लॉग शूट हो रखा है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाके मेरे चैनल में सर्च करो और ब्लॉग देख लो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हम ऑफिस ज्वाइन करते हैं कॉर्पोरेट में, आप एज अ थर्ड पार्टी करोगे तो आपको कोई लीव नहीं मिलेगा। नो लीव, नो सिक लीव, नो मैटरनिटी लीव, नो पैटर्निटी लीव एंड कोई भी लीव, नो नो पेड लीव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब ऑन रोल होगे तो आपको सारी बेनिफिट मिलेगी एसएल से रिलेटेड। और सारी बेनिफिट मीन्स आपको हेल्थ से रिलेटेड भी मिलेगा, प्लस आपको जिम से रिलेटेड भी मिलेगा। हाँ, जिम का भी क्वेश्चन था, एक किसी ने बताया था जिम से रिलेटेड, तो वो भी मैं अपडेट करूंगी जिम। और आपको क्या कहते हैं, ये लीव का रिलेटेड मिलेगा, हेल्थ, पेड लीव, अनपेड लीव, प्लस मैटरनिटी पैटर्निटी सारा लीव। तो वो क्या क्या है, इसकी क्या मतलब, कोई रूल है, रेगुलेशन है, कितना टाइम पीरियड है, सारा मैं अपडेट करती हूँ। तो देखो, जब हम एसएल ज्वाइन करते हैं एज अ ऑन रोल, मैं ऑन रोल के बारे में बता रही हूँ, एज अ ऑन रोल जो ज्वाइन करते हैं तो उन्हें टोटल पेड लीव 18 मिलता है। और उसके बाद RHCH इंक्लूडेड होता है उसमें गाइज। फिर एक आपको एनुअल लीव मिलता, वो माई लीव मिलता है। जैसे कि आपका बर्थडे हो तो वो एक एक्स्ट्रा लीव होगी। आपको सिक लीव मिलता है। बट गाइज, सिक लीव किस केस में अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए? हमें मिलेगा नहीं। हम जो एम्प्लॉय फ्रेशर्स हैं, जो क्या कहते हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस है, या फिर टेक भी हैं, या 12th पास हैं, या फिर जीटी हैं, तो क्या उन्हें लीव, सिक लीव मिलेगी? तो देखो, सिक लीव बहुत टर्म एंड कंडीशन होते हैं इसके। मैंने आज तक नहीं लिया, मेरी भी कभी तबीयत खराब होती थी, तो ये देते ही नहीं है। बहुत जो मैनेजर हाई लेवल के पोस्ट पे होते हैं वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। और कहते हैं सिक लीव तो है नहीं, वो तो पॉलिसी में ऐड कर देते हैं, है नहीं है। बट मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, जब आप एसएल ज्वाइन करते हो तो आप एक कंफर्मेशन एचआर से ले लेना कि हमें लीव क्या क्या मिलती है। मैटरनिटी, पैटर्निटी, सिक, ये 3 इंपॉर्टेंट लीव है। क्योंकि देखो, लीव के नाम पे ये सुनने हैं, बिल्कुल देना नहीं चाहते लीव, कोई छुट्टी नहीं देना चाहते। तो ये चीज आप जरूर कंफर्मेशन ले लेना, और लोगे देन आप अपने मैनेजर से सेम चीज बात कर सकते हो जब प्रोजेक्ट साइन होगा देन। तो सिक लीव का तो हो गया। बहुत रेयर केसेस, आपकी कंडीशन बिल्कुल खराब है, मतलब कुछ ऐसी चीजें हो गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, या फिर आप बिल्कुल जा नहीं सकते हो ऑफिस उस कंडीशन पे, वो भी कितने दिन का टाइम पीरियड होता है अभी तक ये मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने ली नहीं है। बट हाँ, जो मैनेजर के पोस्ट पे है उसे 10 से 15 दिन का मिलता है। मैनेजर मतलब जो L3 के पोस्ट पे है, जो L2 के पोस्ट पे है, उन्हें मिलती है। जो L1 के पोस्ट पे उन्हें बहुत रेयर केसेस में मिलता है गाइस। ये सिक लीव का हो गया। मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव जैसे कि पता है कि लेडी जो मैरिड लेडी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस केस में हमें मैटरनिटी लीव मिलती है। मीन्स मैटरनिटी लीव 6 मंथ का होता है। आपको आफ्टर 6 मंथ आपको सैलरी सेम मिलेगा। 6 मंथ बाद आपको ऑफिस रिपोर्ट करना है। बहुत तो क्योंकि जब बेबी होने वाला होता है तो 8 मंथ्स के बाद, सॉरी 6 मंथ या 7 मंथ के, हाँ 6 मंथ के एंड 7 मंथ के स्टार्टिंग में लोग ऑफिस जाना बंद कर देते हैं कम्प्लीटली। तो फिर उनको और 6 मंथ का एक्स्ट्रा वो मैटरनिटी लीव मिलता है। गाइस, सेम चीज है पैटर्निटी, मैटरनिटी पैटर्निटी में नो डिफरेंस, सेम है। इन्होंने नेम दे रखा है डिफरेंट डिफरेंट। तो ये सेम था, 6 मंथ की लीव मिलती है। उसके बाद आप ऑफिस रिपोर्ट करोगे सेम, कोई सैलरी नहीं कटेगा। कुछ फ्रस्ट्रेशन की, तो ऑलरेडी वुमेन्स बहुत उस टाइम वो रहता है कंडीशन, तो ऐसा कुछ नहीं। ये लीव सेम सारी जगह, एसएल की सारी जितनी भी लोकेशन पे, मल्टीपल लोकेशन पे है, सारी लोकेशन पे आपको, आप और ये ले लो, नोएडा ले लो, चंडीगढ़ ले लो, हरियाणा ले लो, फिर कर्नाटक ले लो, आप लखनऊ ले लो, कोलकाता ले लो, सारे लोकेशन पे गाइस सेम है। इसलिए अगर आपको कभी नीड पड़ती है तो इस केस में आपको, आप अप्लाई कर सकते हो। ये था लीव, पेड लीव, सिक लीव, मैटरनिटी लीव। और गाइस, बहुत केसेस में पता है क्या होता है, एक मैं जिस प्रोजेक्ट में थी इससे पहले मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको, ये केसेस भी हुआ है। तो रियली ये वुमेन जरूर सुने, क्योंकि ये चीजें होती है।
गाइज वो लोग चैनल में नए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। तो प्लीज गाइज एक लाइक करने में कुछ नहीं हो तो लाइक करते रहना। और मेरा इंस्टाग्राम बायो में है, तो गाइज प्लीज वहाँ भी फॉलो करो, वहाँ अच्छी अच्छी रील आती है, तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हाँ, जैसे आपको लीव मैटरनिटी लीव मिल रही है ना, तो उस केस में क्या होता है ना, बहुत लोग क्या करते हैं कि इतने दिन वो बैठा के सैलरी नहीं देना चाहते हैं, प्रोजेक्ट में ऐसे केसेस होते हैं। इसलिए मैं आपको आइडिया दे रही हूँ ताकि आप उस केस में ना फंसो। तो अगर आपको मैनेजर बोल रहे हैं, बहुत लोग क्या करते हैं मैनेजर कि हाँ ठीक है सिक लीव दे देंगे, और उसके तो वो क्या करते हैं बैकेंड से आपको बेंच पे डाल देते हैं। ये चीजें हुई है। तो अगर आप फाइट कर सकते हो, आप खुद के लिए जेन्युइन रीजन रख सकते हो, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक मैम के साथ ऐसे सेम कंडीशन हुआ था, वो मतलब उनकी तबीयत खराब रहती थी। हो जाता है जब बेबी होने में, तो बहुत सारी सबकी कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो वो नहीं आती थी ऑफिस, कभी वीक में 2 दिन आ गई, वीक में वो उस टाइम ऑफिस आपको 5 मंथ के बाद ऑफिस वीक में 2 या 3 दिन आना ही पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 5 दिन आना पड़ेगा। तो वो नहीं आ रही थी, ऐसे केसेस हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, इनको बैकएंड से बेंच पे रेज कर दिया, मतलब बेंच पे डाला। तो उनको मेल आई, उन्होंने चेक किया, फिर वो ऑफिस आई, फिर एचआर के से कनेक्ट किया, एचआर को बताया ऐसी ऐसी कंडीशन है, मुझे बेंच पे डाल रहा है। तो उन्होंने कंप्लीटली मना कर दिया गाइस, बोला दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज लेडी इज प्रेग्नेंट, वो ऑलरेडी सफर कर रही है, आप उन्हें बेंच पे नहीं डाल सकते, ये हमारी पॉलिसी में है ही नहीं। तो फिर उन्होंने वापस लिया, फिर प्रोजेक्ट में टैग रखा और उन्हें सैलरी भी दी है। तो ये केसेस मैनेजर करते हैं गाइस, तो ये चीज़ आप इस मतलब अपना केस स्ट्रांग रखना। और ऐसा नहीं है कहीं नहीं होता है, बट आपको आप अपना ये रखोगे तो आपको बेंच पे कोई भी नहीं डालेगा। तो ये थी गाइस पूरी लीव, सिक लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव से रिलेटेड। और मैंने RSCH ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखा है। और अगर आप अनप्लान करते हो तो सैलरी आपकी कटेगी। अनप्लान लीव मीन्स आपकी लीव कंप्लीटली खत्म हो जाती है, उसके बाद जो लीव बचता है तो वो आपको सैलरी पैकेज में से ही कटेगा। तो गाइज एक चीज़ यही था। और एक क्वेश्चन था एक मैम का कि अगर हम 1 मिनट में चेक कर लेते हैं, फिर मैं अपडेट करती हूँ। हाँ तो गाइज ये क्वेश्चन नेक्स्ट था जिम से रिलेटेड। और जिम प्लस हाइब्रिड प्लस हमें वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, इससे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगी। और गाइज एक का कॉमन ये था कि अगर हमें एचआर ने बोला है कि 2 मंथ्स बाद मतलब ज्वाइनिंग डेट आएगा, और बीच में कुछ नहीं है, नवंबर में बताया गया, इनका एक मैसेज था। तो देखो आपको अगर उन्होंने नवंबर बोला है तो ऐसा होगा। बट आप थ्रू मेल ले लो, मैंने आपको कमेंट्स में भी सेम दिया रिप्लाई। आप थ्रू मेल ले लोगे ना, अप्रूवल बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो गाइज कॉर्पोरेट है, पॉलिटिक्स हाई लेवल की है, आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते हो। आपको जब तक वर्बली रहेगा कोई वैल्यू नहीं करेगा। आप मान लो कोई केस हुआ, मैनेजर बोलेंगे कहाँ है प्रूफ, तो उस केस में आप क्या करोगे? आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर आपको एचआर कह रही है कि 2 मंथ बाद होगी, तो आप उनको सेम चीज बोलो। जैसे आपका डिजाइन का था ना कि आपको इतना नंबर को इतना नंबर से, ऐसे में डेट नहीं याद है, तो ये केसेस थे। तब वो एचआर कैरी ज्वाइन करने, तो आप उनको बोलो कि मुझे आप मतलब बाय मेल दे दो, थ्रू मेल, ताकि हम अपनी प्रीवियस कंपनी में सबमिट कर पाए, ऐसा रीजन देके। क्योंकि ये केसेस बहुत होते हैं गाइस, इनका वर्बली कोई वैल्यू नहीं होती, इनके पास रिटर्न हो वो वैल्यू होता है। तो मेल रखनी बहुत जरूरी है, ये आपको प्रोजेक्ट में भी आगे काम देगा। कोई भी चीज अगर बोल रहा है, कह रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं सैलरी से रिलेटेड, कुछ भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कितने दिन का है, कितनी इम्प्लीमेंट होगी, आपको वर्बली नहीं रखनी है, थ्रू मेल रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट में गाइस। आपको अगर आप ऐसे करके कदम चल भी रहे हो ना, तो आपको हर एक जगह पॉलिटिक्स मिलेगी, ये आपको मैं डैम श्योर रिटर्न लिख के दे रही हूँ। तो उस पॉलिटिक्स से खुद को प्रोटेक्ट करना है। आप अपने वर्क पे फोकस करो और हर चीज मेल पे प्रूव रखो, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम में फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो पाए, प्रॉब्लम में ना हो पाए फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो पाए गाइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एम्प्लॉइज। तो चलिए गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर।